से प्यारा हिंदुस्तान। दोस्तों, मंच पे उपस्थित समस्त शिक्षक और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमारे बड़े भाई हैं और बहनें जो भी हैं, उन्होंने बताया कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि एक महान विभूति स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, अभी उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। उनका जन्म 12 जनवरी आज के दिन सन 1863 में कोलकाता के बंगाल में हुआ था। और उनके पिता का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वकील के पद पे तैनात थे और उनकी माता एक गृहिणी थी। तो इस महान विभूति ने ऐसा क्या कार्य किया कि हम लोग उनको याद करते हैं। उनके कार्य का केवल एक ही विचार है, उनके कार्य करने का केवल एक ही विचार है कि उन्होंने हम लोगों को आधुनिकता और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था। क्या था? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा के मामले में हम लोग बहुत आगे हैं, लेकिन हम लोगों की शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता। जब तक आप उद्देश्य नहीं बनाएंगे, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न करो तब तक रुको नहीं। तो ऐसा कि यूरोप के शिकागो में एक हिंदू महासभा हुई, जहां पर हमारे भारत का नेतृत्व करने स्वामी विवेकानंद पहुंचे। और ये कहा गया, यहाँ की सरकार ने सोचा किसको भेजा जाए, ये सवाल बढ़ रहा था। तो वहां से स्वामी विवेकानंद को ही भेजा गया। तो वहां पर एक से लोग बैठे थे, जो बहुत सूट बूट में, लेकिन एक गरीब की तरह एक गमछा, एक कपड़ा और डंडा और झोली लटकाए हुए। तब कुछ लोगों ने इनको देखा और कहा, ये क्या बोलेगा, ये तो बोल ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आप लोग जींस सूट पहन के आप लोग अच्छे बन सकते हैं, लेकिन मैं उस देश से आया हूँ जिसे सोने का चिड़िया और वहां पे कपड़े से नहीं पहचाना जाता है। वहां पे तो हमारे चारित्र, व्यवहार और वहां के संस्कृतियों से पहचाना जाता है। तब उन्होंने इसी भाषा में कहा था, माई लवली ब्रदर एवं सिस्टर्स। इतने पे वहां पे तालियों की गड़गड़ाहट उठ पड़ी और सभी लोग उनका चेहरा तभी एक स्त्री बात कर रहे थे, 2 आदमी थे और एक स्त्री थी। बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्यों? बोले क्यों? हंसने की बात नहीं है। बोले क्यों? बोल दीजिए। तो कहा कि आपकी बुद्धि और शिक्षा बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए, तो आपका कारण क्या है हमसे शादी करने का? तो वो महिला बोली कि मैं आपके जैसा ही तेजवान पुत्र को प्राप्त करना चाहता हूँ चाची। तो उन्होंने जवाब दिया कि शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन कोई गारंटी है कि पुत्र पैदा होगा, ये बताइए। तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी आपकी इच्छा है तो मैं आपकी मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपका पुत्र ही बन जाता हूँ। वो बहुत अचंभित हुई और बोली कि रहने दीजिए। तब वो आए वहां पे, तब फिर भारत आए, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सबके आध्यात्मिक और आदर्श हमारे युवा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय हिंदू स्वामी विवेकानंद जी ही उनके आदर्श थे। इस महान विभूति का एक अल्पायु में 2 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। तो हमने